नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर डॉक्टर ए सिद्धार्थ पदभार संभाले हैं, तब से आप सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए राहत भरी ही खबरें देखने को मिल रही है। वैसे जो भी नीति नियम, दिशा निर्देश जो पाठक जी के द्वारा आप सभी को शोषित और प्रताड़ित करने के उद्देश्य से लागू किए गए थे, उन सारे नीति नियम, दिशा निर्देशों में लगातार सुधार और संशोधन किए जा रहे हैं। हमेशा प्रयास किया जा रहा है कि वो सारे जो है टीचर फ्रेंडली हो, सारे स्टूडेंट फ्रेंडली हो, ताकि किसी को यह ना लगे कि वे शोषित हैं, वे प्रताड़ित हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर की भांति कार्य लिए जा रहे हैं। उनका एहसास जो अंदर से फीलिंग हो रहा है, वो गुलामों की भांति हो रहा है। तो ऐसा जो भी लग रहा था कि इन नीति नियमों के कारण, इन दिशा निर्देशों के कारण इस प्रकार के हो रहे हैं, तो उन सारे में सुधार और संशोधन किए जा चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि कार्रवाई जो है वो निरीक्षकों पर होगा, शिक्षकों पर नहीं होगा। लेकिन यह जो है किस स्थिति में? यह विद्यालयों में किसी प्रकार की कोई भौतिक सुविधाओं में कमी रह जाती है और लगातार विद्यालय की जांच हो रही है, बावजूद इसके कमी दिख रही है। उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। झूठ-सच जो है वह रिपोर्ट कर दिए जा रहे हैं। तो उसमें जो 3 माह के बाद दूसरे निरीक्षक आएँगे या फिर अपर का जो नोडल अधिकारी हैं, उन लोग जब आएँगे और उन लोग कमियाँ पाते हैं, तो फिर आप पे कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अब जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कौन देगा? निरीक्षक तो देगा नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो शिक्षकों का ही काम है ना। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो शिक्षा कैसे देंगे? तो इसके लिए बीच-बीच में जो है ट्रेनिंग होते रहता है। ट्रेनिंग 2 प्रकार के होता है, एक प्रारंभिक ट्रेनिंग होता है, जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक-शिक्षिकाएँ जब नियुक्त हुए, बहाल हुए, तो उनका काउंसलिंग होने के उपरांत तुरंत जो है उनका आवासीय ट्रेनिंग दिया गया। फिर होता है कि आपका कार्यावधि के अंतर्गत जो है ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप जो है कार्य करना आरंभ कर दिए और उस बीच जो है 1 हफ्ता का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ कर दिया गया, जैसे एफएलएन ट्रेनिंग हो रहा है। तो एफएलएन और आईसीटी के तहत जो ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, वो ट्रेनिंग हर हाल में सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए। और उसे जो है व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण जो है कहा जाता है और उसके तहत सभी को जो है ट्रेनिंग लेना है। ये ट्रेनिंग जो है सभी डाइट सेंटरों पर चल रहा है, सभी बाइट सेंटरों पर चल रहा है, सभी सीटीई ट्रेनिंग सेंटर पर चल रहा है। सभी पेटेक ट्रेनिंग पीटीईसी ट्रेनिंग सेंटरों पर चल रहा है। सभी बिपारडा के जो पटना और गया में है वहाँ पे चल रहा है। परिषद परिसर में चल रहे हैं। तो आवासीय ट्रेनिंग चल रहे हैं 6 दिनों के लिए जो है कार्यावधि के अंतर्गत जो है ये ट्रेनिंग चल रहा है। तो अब तक 3 जुलाई 2023 से और अब तक जो है पूरा मई खत्म हो गया 2024 का, जून आरंभ हो गया, जून का भी आज जो है खत्म हो गया 10-12 दिन। तो इसमें जो है इतने दिनों में जो भी ट्रेनिंग कर चुके हैं लगभग उनकी संख्या 6 लाख है। बहुत ऐसे हैं हज़ारों की तादाद में शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो अब तक ट्रेनिंग नहीं किए हैं। तो उन सभी को ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। यदि आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो आप कैसे समझ पाएँगे कि पहली से तीसरी कक्षा के लिए या फिर अन्य के लिए जो आपका एफएलएन ट्रेनिंग, एफएलएन किट्स जो दिया गया है विद्यालयों में उसका इस्तेमाल कैसे होगा? है ना? आपका कैसे पता चलेगा कि टीएलएम किट्स जो है विद्यालय में उसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ट्रेनिंग विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं का हो और ये के पाठक के दिमाग का उपज था। उन्होंने 3 जुलाई से इसको प्रारंभ किया था और लगातार प्रत्येक हफ्ता में जो है 6 दिन सोमवार से लेकर के शनिवार तक। बीच में कोई भी बाधा हो, कोई पर्व त्योहार आ जाए, कुछ भी हो जाए, उन्होंने नहीं माना। ट्रेनिंग होगा मतलब होगा। ऑर्गेनाइज़ प्रत्येक हफ्ता किए जाते रहें और उनका दलील था कि यदि ऐसा नहीं किए जाते रहेंगे, तो 1 साल के अंदर सभी का ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। उसी अनुरूप उन्होंने डिज़ाइन ही किया था ये सारी चीज़ों को। लेकिन अभी इतना भीषण गर्मी है चूँकि जो है भागलपुर का ट्रेनिंग सेंटर पर या फिर जो है दरभंगा के ट्रेनिंग सेंटर पर एक जो है प्रशिक्षु शिक्षक का जो है मौत हो गया था गर्मी की वजह से। तो ये सारे हालात उत्पन्न हो गए थे विद्यालयों में, सारे हाहाकार चित्कार मचे हुए थे। तो साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र मौसम विभाग के वैज्ञानिक जो है मौसम वैज्ञानिक जो है वो सारे जो है दे रहे थे लगातार कि बहुत ज़्यादा उष्ण लहरें चलने वाली है, बहुत भीषण गर्मी है। तो इस वजह से स्थगित कर दिया गया अभी जो है जो ट्रेनिंग चल रहा था आवासीय ट्रेनिंग उसको स्थगित कर दिया गया, विद्यालय भी बंद कर दिए गए हैं। तो अभी ट्रेनिंग नहीं चल रहा लेकिन ट्रेनिंग अनिवार्य है और इसके लिए डेडलाइन भी तय कर दिया गया है। वैसे सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो अब तक ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो उन सभी को हर हाल में और 30 जून तक ट्रेनिंग ले लेना है। कब तक? 30 जून तक। 30 जून माने इसी मंथ में। इसी मंथ में वो कैसे आप ट्रेनिंग लेंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है और सभी डीओ को और सभी डीपीओ को और डीपीओ दोनों समग्र शिक्षा व स्थापना दोनों की ज़िम्मेदारी दी गई है कि आपके जिला में कौन-कौन ऐसे शिक्षक हैं जो अब तक किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग से नहीं गुजरे हुए हैं, तो उनका ट्रेनिंग हर हाल में करवाना है। अन्यथा उनका वेतन वृद्धि जो प्रत्येक वर्ष किए जाते हैं, वो नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? जब 30 जून तक वो नहीं कर पाते हैं, तो वो एक्सटेंशन किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि पूरे जून माह का उनका वेतन स्थगित कर दिया जाए कि आपने अब तक ट्रेनिंग क्यों नहीं लिया? तो हो सकता है कि वेतन स्थगित कर दिया जाए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। फिर है कि अब पदोन्नति उसमें भी रोड़ा उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। यह माननीय अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का सीधा-सीधा आप सभी के लिए आदेश है। उन्हीं के नाम से ये पत्र जारी हुआ है। इसलिए आप सभी
अब जो है इस उम्मीद में न रहें कि बिना ट्रेनिंग के ही आपको सारा लाभ मिलते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।